श्रद्धा, क्या ये कंबल का बिजनेस शुरू किया है क्या? मैंने कंबल का बिजनेस नहीं स्टार्ट किया है, इन कंबलों को मैं बांटती हूँ। कंबल कौन बांटता है भाई? और किसे बांटती हो कंबल? यार तुम्हें पता है ना कि सर्दी कितनी बढ़ रही है और ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें इन कंबलों की ज़रूरत पड़ती है। जितना ध्यान ये कंबल बांटने में लगा रही हो ना, इतना ध्यान ऑफिस के काम पे लगाओगे तो ग्रो करोगे लाइफ में। तो मैं कौन सा ये काम रोज़ करती हूँ पीयूष, संडे संडे चली जाती हूँ और कल संडे ही है तो इसलिए मैंने ये यही मंगवा ली है। आइडिया तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन किसको दिखाने के लिए कर रही हो सब? ये मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसलिए करती हूँ। और कोई क्या सोचता है ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता होगा तुम्हें फर्क कि कौन क्या सोच रहा है, लेकिन जिन लोगों के बांटने का सोच रही हो ना, उनकी नीयत के बारे में अच्छे से पता है तुम्हें। तुम उन्हें कंबल बांटोगी, वो जाकर दुकान पे बेचाएंगे, क्या करोगे फिर? ऐसा तुम्हें लगता है पीयूष, और अगर उनमें से किसी एक को भी कंबल की ज़रूरत हुई ना तो मैं उनकी वो ज़रूरत ज़रूर पूरी करूँगी। अच्छा ठीक है, कर उनकी ज़रूरतों को पूरा। तुम्हारी लाइफ है, डिसीजन भी तुम्हारे हैं, जो करना करो, बांटो कंबल। अभी तुमने चंदा मांगना भी शुरू कर दिया क्या? क्या हुआ? ये ऑफिस ग्रुप में टेक्स्ट किया ना तुमने कि तुम्हें कंबल डोनेशन के लिए चंदा चाहिए। मैं चंदा नहीं मांग रही, मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि कंबल बांटने में मेरी हेल्प कर दें। हाँ क्यों नहीं, यही तो बचा है हमारी लाइफ में बस। तो मुझे गलत समझ रहे हो पीयूष। पता है, कल जब मैं कंबल बांटने गई तो मेरे हाथ में सिर्फ 3 कंबल थे और वहाँ पे 5 लोग थे। उन 2 लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे लोगों से भी हेल्प मांगनी चाहिए। अच्छा, तो अब तुम ये कह रही हो कि हम भी तुम्हारी तरह ना संडे खराब करना शुरू कर देते हैं, है ना? मैं ये नहीं कह रही लोगों से कि मेरे साथ आके कंबल बांटें। अगर वो अपना टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम पैसे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। उनके बिहाफ पर मैं कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। श्रद्धा, तुम्हें पता है क्या, तुम ना लाइफ की एक इल्यूजन में जी रही हो। तुम्हें लग रहा है कि ये डोनेशन करने से, चंदा मांगने से कोई बहुत बड़ा चेंज ले आओगी तुम। कुछ चेंज नहीं होने वाला है, समझी? इसलिए काम की जगह दिमाग लगाओ, फायदे में रहोगी। पीयूष, तुम्हें पता है कि सर्दियों में कितने लोगों की जानें जाती हैं? अगर एक कंबल से किसी एक की जान बच जाएगी यार, तो ये तो अच्छी बात होगी ना। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है ना अपने इस आइडिया पे तो ठीक है, इस संडे को मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। देखते हैं कहाँ कितना बड़ा चेंज आ रहा है। पिछले आधे घंटे से ना टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या मजा आ रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे विमला आंटी, आप यहाँ? मैं श्रद्धा दीदी का धन्यवाद करने के लिए आई थी। धन्यवाद किस बात का? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ, विमला आंटी आया है मेरे घर पे, मेरे बच्चे का ध्यान रखती हैं। आप इन्हें धन्यवाद कहने क्यों आई हैं? भैया, आपको तो पता है ना, कुछ दिन पहले मेरे बेटे को निमोनिया हो गया था। हाँ, उसके इलाज के पैसे दिए थे मैंने आपको। जी, लेकिन वो सारे पैसे उसकी दवाइयों में ही खर्च हो गए और आपसे और पैसे मांगने में मुझे शर्म भी आ रही थी। आप तो जानते ही हैं ठंड कितनी पड़ रही है और मेरे पास घर में रजाई कंबल कुछ भी नहीं था, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती ही जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ एक दिन श्रद्धा दीदी यहाँ पर कंबल बांटने के लिए आ गई, जिससे मुझे बहुत सहारा हुआ, वरना ना जाने क्या हो जाता। आपका जिंदगी भर उपकार रहेगा मुझ पर। ऐसा मत कहिए, मुझसे थोड़ा बहुत ही हो पाता है। आप जो कुछ भी करती हैं ना, हम जैसों के लिए बहुत होता है दीदी। भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई है मुझे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
नमस्ते। नमस्ते भैया। श्रद्धा, मुझे आज समझ में आया कि तुम इतने टाइम से क्या समझाना चाह रही थी मुझे। मानता हूँ कि ये कंबल बांटने से शायद दुनिया की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएंगी, लेकिन एक बच्ची की जान बचाई है तुमने इससे। मैं ऐसा करने की शायद कभी सोच भी नहीं पाता। पीयूष, पता है कि अगर हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे ना और छोटे छोटे ही स्टेप ले तो सोसाइटी में बदलाव आ सकता है। तुम सही कह रही हो। अब से जब भी तुम ये कंबल डोनेशन के लिए जाओगी ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूँगा। और हाँ, अगर मैंने कभी जाने अनजाने में कुछ गलत कह दिया हो तो सॉरी। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम भी इस इनिशिएटिव में जुड़ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है पीयूष। ठीक है, संडे को थोड़े कंबल मैं भी ले आऊँगा मेरे साथ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।